बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 की ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई हुई लाहौर में, है कि जहाँ पे तीनों तमाम जो टीमों के कप्तान थे वो इस तकरीब रूनुमाई में मौजूद थे। आज के शो में हम इसको डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग को, पाकिस्तान की क्रिकेट को डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ आज टेनिस के कोर्ट से एक बुरी खबर पहुंची और नौजवान टेनिस प्लेयर ज़ैनब अली नकवी के जो एक टूर्नामेंट खेलने के लिए कराची से इस्लामाबाद पहुंची हुई थी, मैच के बाद अपने होटल गई हैं और उसके बाद फिर उनकी जो है वो मौत की इत्तला सामने आई। हम जी टी वी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से ज़ैनब अली नकवी के ख़ानदान से जो है वो दिली ताज़ियत का इजहार भी करते हैं और दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला इस नौजवान मौत के सदमे से निकलने की इनकी फैमिली को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए और इस बच्ची को जो है वो इनका दर्जात बुलंद करे और इनकी आगे की मनाजिल जो है वो आसान करें। इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या अवामिल है जिसकी वजह से नौजवान टेनिस प्लेयर जो पाकिस्तान का एक दरख्श सितारा बन सकती थी, जिसने मुख्तलिफ सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, क्या वजह थी कि जो है वो इस अचानक हादसे के बाइस इस जाने फानी से कूच कर गई। आज के शो में हम इस बात पे भी डिस्कस करेंगे और ताज़ा तरीन अपडेट भी जानेंगे अपने नुमाइंदे फैसल अब्बास से। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला सजने में सिर्फ 4 रोज बाकी। चमचमाती ट्रॉफी की नकाब कुशाई कर दी गई। मेला 17 फरवरी से लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में सजेगा। मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि PSL पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक कामयाबी की कहानी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी छोड़ दी। वाली रोसो कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। कौमी टीम किसी के घर की टीम नहीं है, जो अच्छा खेलेगा वो मुल्क की नुमाइंदगी करेगा, मोहम्मद नवाज। कोशिश है PSL टाइटल की हैट्रिक करें, बैटर लाहौर कलंदर साहबजादा फरहान। मुल्की क्रिकेट पर IPL को तरजीह देने वालों को टीम में मुंतखब नहीं किया जाना चाहिए, आकाश चोपड़ा। इंडियन लीग इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला है। शौकीन के जोशो खरोश में ये सबसे आगे और PSL इसके करीब है। सिकंदर रजा। वेस्ट इंडीज के शुमार जॉर्ज ऑफ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। कराची से ताल्लुक रखने वाली खातून टेनिस खिलाड़ी ज़ैनब अली नकवी इस्लामाबाद में इंतकाल कर गयी। टेनिस फेडरेशन के सदर असामुल हक समेत आला ओहदेदारों का इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कांटे के मुकाबले जारी। अहम मैच में चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस को शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका के खूबसूरत पहाड़ी मकाम में आलमी माउंटेन बाइकर्स का मेला सज गया। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ और जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का जो तकरीब है ट्रॉफ़ी की रूनुमाई वो हुई है लाहौर में और जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैंप से खबरें आ रही हैं वो ये है कि सरफराज अहमद जो है वो अब कोयटा ग्लैडिएटर्स को लीड नहीं करेंगे। वाली रोसो को कप्तान मुकर्रर किया गया और सऊद शकील को उनका नायब मुकर्रर किया गया। हमारी कोशिश थी और शो से पहले भी जो मेरे प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा ने कही और कोशिश की गई है, मैंने भी कोशिश की है कि जनाब कोई कोयटा ग्लैडिएटर का मौक़िफ़ इस हवाले से सामने आए, लेकिन अभी तक जो है उनके तर्जुमान का मौक़िफ़ इस हवाले से सामने नहीं आया कि कितनी मुसद्दिक़ा ये इत्तलात हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो क्लियर जो है वो चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन जिस तरह आपने जो नौजवान टेनिस प्लेयर ज़ैनब अली नकवी का अफसोसनाक इत्तला आपने सुनी, इसके हवाले से हम अपडेट हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे फैसल अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बज़रिया वीडियो लेंगे, उनको शो में खुश आमदीद भी कहेंगे और जानेंगे फैसल क्या तफसीलात हैं इस हवाले से कि क्या किस वजह से जो है ये अचानक अफसोसनाक हादसा सानहा पेश आया। एक प्लेयर जो यहाँ से खेलने के लिए इस्लामाबाद गई हुई थी और अच्छा ही खासी फिट थी, सुपर फिट थी, मैच खेला उन्होंने और मैच के बाद अचानक उनके इंतकाल की जो खबर आती है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल सर, देखें बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है कि टेनिस की बेहतरीन खिलाड़ी ज़ैनब अली नकवी जो है वो इस्लामाबाद में इंतकाल कर गई हैं। इस हवाले से ज़ैनब अली नकवी कराची से उनका ताल्लुक़ है और वो कराची से इस्लामाबाद अपनी नानी के हमरा यहाँ पर जो है वो ITF का जो एक टेनिस का टूर्नामेंट था वो खेलने के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद में आई और यहाँ पर जो टेनिस फेडरेशन है उनके मुताबिक ज़ैनब अली नकवी ने गुज़िश्ता दिन जो है वो अपना मैच खेला और उस मैच खेलने के बाद वो जहाँ पर उनकी रिहाइश थी वो वहाँ पर गई और अपने वाशरूम जाने के बाद काफ़ी टाइम के बाद जो है वो ज़ैनब अली नकवी अपने वाशरूम से वापस नहीं आई। तो इस हवाले
से बार बार जो है वो दरवाज़ा खटखटाया गया, फिर उस दरवाजे को तोड़ा गया। तो जब तोड़ा गया दरवाजे को तो बाद में अंदर जाकर पता चला कि ज़ैनब अली नकवी जो है वो वाशरूम के अंदर इंतकाल कर गई थी। और इस हवाले से जो है वो पुलिस को फिर बताया गया और पुलिस के बाद फिर इब्तदाई जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें पोस्टमार्टम के बाद जो नाश थी वो वर्षा के हवाले कर दी गई है। इब्तदाई तौर पर उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये चीज़ सामने आई है कि ज़ैनब अली नकवी को जो है वो दिल का दौरा पड़ा है वाशरूम में और वहाँ पर वो इंतकाल कर गई हैं। ज़ैनब अली नकवी बेसिकली कराची से इस्लामाबाद जो है वो टेनिस फेडरेशन का मैच खेलने आई थी ITF का, और इस हवाले से पुलिस की इब्तदाई जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैनब को दिल का दौरा पड़ा है। और साथ ही उनका पुलिस का ये भी कहना है, पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि जो ज़ैनब के वर्सा हैं वो किसी भी किस्म की मज़ीद तफ्तीश नहीं चाहते और ना ही उन्होंने पुलिस से कोई दरख्वास्त दी है कि वो मज़ीद इसके अंदर तफ्तीश करे, क्योंकि जो ज़ैनब की फैमिली है वो भी शायद इस बात को समझती है कि ज़ैनब को वाशरूम के अंदर जो है वो एक दिल का दौरा पड़ा और उससे वो इंतकाल कर गई। इस हवाले से ज़ैनब जो है वो टेनिस की एक बेहतरीन खिलाड़ी थी और सूबाई लेवल पर बहुत ज़्यादा मैच जो है वो ज़ैनब ने खेले थे। तो इस पर अब जो है वो नाश जो थी ज़ैनब की वो उनके वर्सा के हवाले कर दी गई है और पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैनब को दिल का दौरा पड़ा था और उनके जो वर्सा हैं वो किसी किस्म की मज़ीद तफ्तीश इसमें नहीं चाहते। ठीक है फैसल, थैंक यू सो मच। करते इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से एक नौजवान मौत है और यकीनी तौर पे एक 17 साल की बच्ची जो कराची से इस्लामाबाद खेलने के लिए जाती है, ट्रॉफ़ी जीतने के लिए जाती है, मेडल जीतने के लिए जाती है, वहीं से जो है वो लुक़्मा अजल बन जाती है और उसकी वापसी नहीं हो पाती है। एक अफसोसनाक सान्या है, एक अफसोसनाक हादसा है, एक बड़ा लॉस है ना सिर्फ ज़ैनब की फैमिली के लिए बल्कि साथ साथ पाकिस्तान के टेनिस के हवाले से भी। और एहसान उल हक जिन्होंने भी पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट का चार्ज है सवाल है, यकीनी तौर पर उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि ज़ैनब जैसा टैलेंट जो है वो दोबारा से जो वो लेकर आए पाकिस्तान के लिए फिर कामयाबियाँ भी ऐसा टैलेंट हासिल कर सकें। एक दफ़ा फिर हम ज़ैनब नकवी के ख़ानदान से जो है वो दिली ताज़ियत का इजहार भी करते हैं और दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला इस बच्ची के जो है मग़फ़रत फरमाए और आगे की जो इनकी मनाज़िल आसान फरमाए, आमीन। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टेनिस के हवाले से और साथ साथ हेडलाइन को हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के बारे में कि जहां पे आज पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफ़ी की जो है तकरीब रूनुमाई हुई है और लाहौर में तकरीब रूनुमाई हुई कि जहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने इसको रिवील किया इस ट्रॉफ़ी को और साथ साथ जो तमाम फ्रेंचाइजीज़ के कैप्टन्स थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इससे पूरे इवेंट के हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करेंगे इमरान लतीफ़ और उनसे हम उनकी रिपोर्ट है इस हवाले से कि क्या रहा इस तकरीब रूनुमाई में। जी देखते हैं। लाहौर के रेस कोर्स पार्क के पोलो ग्राउंड में मुनक्कदा तकरीब में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, फ्रेंचाइज मालिकान और ऑफिशियल्स ने शिरकत की। तमाम 6 टीमों के कप्तान भी शरीक हुए। तमाम 6 फ्रेंचाइज के झंडे घोड़ों पर मैदान में लाए गए। फ्रेंचाइज के कप्तानों की मौजूदगी में ट्रॉफी की रोनुमाई हुई। मेहमान खुसूसी चेयरमैन PCB ने कहा, बहुत खुशी हुई है कि PSL शुरू हो रहा है, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करूँगा। मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट होगा। पूरी टीम PCB की उसकी पूरी तैयारी कर रही है और तमाम टीमें पहुंचना शुरू हो गई हैं लाहौर। फ्रेंचाइज के कप्तानों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हमने चैंपियन प्लेयर लेके आए हैं तो होपफुली वो जब आएंगे तो एक चैंपियन माइंडसेट आएगा और होपफुली जो हम चीज़ फिनिश नहीं कर पा रहे और होपफुली इस सीज़न फिनिश होगी। PSL 9 के इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कैमरामैन वकास भट्टी के साथ इमरान लतीफ़, GTV न्यूज़ लाहौर। जी नाज़रीन, ये थी इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट। इस पाकिस्तान सुपर लीग की जो ट्रॉफ़ी की तकरीब में रूनुमाई हुई है, मोहसिन नकवी साहब ने इस ट्रॉफ़ी को रिवील किया है। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेटर कप्तानों के कप्तान, एक ऐसे प्लेयर के जो अगर इस दौर में होते तो किसी भी T20 लीग का भरपूर हिस्सा होते। यूटिलिटी प्लेयर, पाकिस्तान के लिए बॉलिंग का भी आगाज़ किया, पाकिस्तान के लिए इनिंग का भी आगाज़ किया, मिडिल ऑर्डर का बड़ा नाम है और साथ साथ पाकिस्तान के लिए उन्होंने विकेट कीपिंग भी जो है वो इंटरनेशनल मैचेस में की है। कई ऐसे प्लेयर हैं, अगर मैं नाम लूँगा तो शायद प्रोग्राम का वक्त कम हो जाएगा, कि जिन्होंने इनकी कप्तानी में अपने फर्स्ट क्लास कैरियर का आगाज़ किया। चंद नाम मैं ले देता हूँ कि शेब मलिक हैं, जो मोहम्मद जाहिद थे और जावेद कदीर और ऐसे कई प्लेयर थे जिन्होंने PIA से इनकी कप्तानी में कैरियर का आगाज़ किया। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही क्रिकेटिंग ब्रेन आमिर मलिक साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई।
वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और वक्त का मैं मुकाबला सकता है स्ट्रेट आपके ऊपर बाउंसर से ही आगाज कर देते हैं। ये मोहसिन नकवी साहब ने आज ट्रॉफी का जो रिवील किया है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। ये वो टूर्नामेंट है कि जो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को ये बहुत जो है वो आगे ले गया, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को ये बहुत टूर्नामेंट पीछे लेके चला गया। आप लाहौर में रहते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का फीवर इस वक्त किस हद तक वहां पे पाया जाता है, कितनी मार्केटिंग की गई है और इस इवेंट को जो है वो कितना जो है वो आम लोगों तक पहुंचाया गया है? देखिए, ये तो आपको पता है शुरू से ही, क्योंकि यही एक हमारा एक स्टैब्लिश प्रोडक्ट जो है वो यही है अपना T20, क्योंकि इसी पे लोग जो है बाकी जो पाकिस्तान टीम कर रही है वो तो आपको पता ही है पिछले 2-3 सालों से जो हो रहा है। अब लोगों के पास यही एक एंटरटेनमेंट है, ऑब्वियसली इसी को देखते हैं। जैसे ये टूर्नामेंट आता है, हर लोग जो जितने भी लोग हैं उनके जो क्रिकेट लवर हैं वो इसी को देख रहे होते हैं। तो इस लिहाज से तो अभी तक तो खैर इतना बहुत ज्यादा नहीं कोई जोशोखोश पाया गया। अब लेट्स सी कि जैसे ये शुरू होगा उस वक्त किस तरफ, क्योंकि अभी तो सारे लोग जो इलेक्शन में कंसंट्रेट कर रहे थे और सारे जो गहमे थे वो तो सिर्फ इलेक्शन में थे। तो अब देखते हैं जैसे ही ये T20 शुरू होगा, जो हमारी ये PSL शुरू होता है, उस वक्त क्या लोग का रिएक्शन क्या आएगा। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा आमिर भाई, चूंकि आप ग्रास रूट क्रिकेट के आदमी और मैं भी ग्रास रूट क्रिकेट का ही एंकर हूं, आपको लगता है कि इस PSL से हम वो फायदा उठा सकें जो इस PSL से हमें फायदा उठाना चाहिए था, या जिस तरह मूवीज में कहा जाता है कि एंटरटेनमेंट इसी में हम खो गए? बस बात यह है कि पिछले 9 सालों से तो आप कुछ उठा नहीं सके कोई फायदा। वो आपके सामने है, जिस चीज का उठाना चाहिए, जो ग्रास रूट लेवल आपके पास है वहां आपको पता ही नहीं है। सीधी सी बात है, मैं हर बार यही चीज कहता हूँ कि आप एक T20 से आप टेस्ट मैच की टीम बनाने चले जाते हैं, उसके बाद आप बुरी तरह से टेस्ट मैच हार जाते हैं। T20 से आप वनडे की टीम बनाते हैं, वो भी आप हार जाते हैं। इवन T20 से आपकी T20 की टीम नहीं बनती है, और फिर आप किस ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं, कहाँ से आप उसके फायदे की बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग आते हैं, खेलते हैं, बस आपने ये होता है कि आप इससे बच्चे लेते हैं जो कि आपने इंटरनेशनल कमिटमेंट पूरी करनी होती है, वो एक आप टीम बना देते हैं और हार जाते हैं जाकर के। आप पिछले 3 सालों से तो मैं यही देख रहा हूँ। मुझे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि जी आपने इस जगह से आपने कोई बड़े जबरदस्त प्लेयर निकाले हों जिन्होंने दुनिया बड़ा नाम किया, पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन हुआ और पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी ट्रॉफी जीतनी हो, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीती हो, पाकिस्तान ने सीरीज जीतनी हो। ऐसा तो कुछ नहीं है और आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इस PSL के सीजन 9 में हम दाखिल हो रहे हैं, अभी तक PSL का सही मायने में हमने फायदा उठाया या नहीं उठाया, या सिर्फ एंटरटेनमेंट में ही हम खो के रह गए? मोहसिन नकवी साहब आज जब मौजूद थे और आई थिंक पहली मरतबा इस तरह के इस कैनवस के ऊपर जो है वो इस लार्जर स्केल पे वो मीडिया के सामने भी आए और उन्होंने गुफ्तगू भी की है। मोहसिन नकवी साहब के लिए क्या टफ चैलेंजेस होंगे बतौर CM पंजाब? उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, हम सब उसको प्रेज करते हैं, लेकिन चेयरमैन की जो कुर्सी है बड़ा एक कांटों भरी ये तख्त है और जो कोई फूलों का ये सेज नहीं है। ये कितना मुश्किल होगा उनके लिए PCB के मामला चलाना, और साथ साथ आते ही जो कुछ शोशे छोड़े जा रहे हैं कि बाबर आजम को जो है वो कप्तान लाने की बातें की जा रही हैं, तो आते ही आपको लगता है कि वो बहुत सारे पेंडोरा बॉक्स खुलना शुरू हो गए? बिल्कुल खुलेगा, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, वो जिस तरीके से निगरान वजीर आला रहे और उन्होंने बहुत कुछ डिलीवर किया, बहुत जबरदस्त उनका ये चुनाव रहा। अगर इसी तरीके से वो PCB के मामलात को समझते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि PCB में अब आपको एक मुकम्मल टीम लाना होगी। जैसे चेयरमैन साहब आए हैं, उनको बहुत जबरदस्त एक टीम लाना होगी जो डिलीवर कर सके, जो अच्छे लोग हों, जो उनको क्रिकेट की समझ हो, जो बेहतर अंदाज में फैसले कर सकें और चेयरमैन साहब उनकी बात माने। और कुछ ऐसे फैसले सख्त होंगे, बहुत सख्त होंगे मुझे लगता है, अगर आपने बेहतरी करनी है, क्योंकि इसके अलावा PCB में बेहतरी होगी नहीं। और कैसे भी होगी कि एक साल में 6-7 चेयरमैन चेंज हो गए हैं, और सबके लिए यही था कि क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस आपकी इतनी अच्छी होती नहीं थी, बेचारे वो फैसला कर नहीं पाते थे। और अभी भी यही चीज है, यही चैलेंजेस हैं जो कि मोहसिन नकवी साहब को फेस करने पड़ेंगे। अब देखना ये है कि क्या वो टीम कैसी बनाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने एज इन गिरान वजीर आला डिलीवर किया है, जिस तरीके से उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है यहाँ पे जो 1.5 साल वजीर आला की हैसियत से।
लेकिन अब देखना ये है कि क्या वो अभी ये नई सीट पे आए हैं, पीसीबी में वो टीम बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे। अगर बना सकेंगे तो वो किन लोगों को लेकर के आएंगे, कितने समझदार होंगे। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, अपनी टीम की बात कर रहे हैं, आपको क्या वजह समझ में आती है, क्योंकि आप क्रिकेट हेडक्वार्टर से करीब ही हैं और क्रिकेट से बड़े टच में भी हैं, जो आपकी अकेडमी है पाक लायंस क्रिकेट अकेडमी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन क्या वजह समझते हैं कि चाहे एहसान मानी साहब हों, उनके बाद फिर रमीज़ राजा साहब आ गए, फिर नजम सेठी साहब आ गए, फिर ज़का अशरफ साहब आ गए, चेयरमैन बदलते रहे, टीम नीचे के नीचे वही रहेगी जिन्होंने एक एक दो मैचेस खेले हुए। हालांकि लाहौर में बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर मौजूद हैं, आप जैसे क्रिकेटर मौजूद हैं, कल सलमान बट्टे वो मौजूद हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर मौजूद हैं कि जो अच्छा सर्व कर सकते हैं। लेकिन 4-5 चेयरमैन चले गए, नीचे के लोग सारे के वो के वही रहे, तो क्या बहुत मजबूत इनकी जड़ें जो जिनकी वजह से कोई भी चेयरमैन इनको हिला नहीं सकता? देखिए, बड़ी खूबसूरत आपने बात की और आपके इसी सवाल में ही आपका जवाब भी छुपा हुआ है। यही चीज है, यही हम लोग कहते हैं कि अब इतने चेयरमैन आए हैं, इतने इतने बंदे लोग थे लाहौर कराची में, एक टाइम पे इसको नर्सरी कहा जाता है क्रिकेट के, जितने भी वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर पैदा हुए हैं इन दो सिटीज में ज्यादा पैदा हुए हैं। आज उनके पास ये लोग मौजूद भी हैं और जहन भी है, क्रिकेट को इतने जबरदस्त तरीके से समझते हैं हर क्रिकेट को, लेकिन उसके बावजूद इनसे काम नहीं लिया गया। अब वही लड़के, अब देखिए मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि अब जैसे कि अभी सिलेक्शन कमेटी एक चल रही है, बाकी जो पाकिस्तान टीम खेली है उनके सब दोस्त हैं और आपस में ही सारे वो मिले हुए हैं, आपस में दोस्त हैं, तो कैसे परफॉर्मेंस बेहतर होगी, किस तरीके से सिलेक्शन होगी, क्योंकि सारे तो आपस में दोस्त हैं। कौन किसी के लिए एक दूसरे के इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे, तो ये कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती। देखिए अभी जो आप पिछले 5-6 सीरीज आप हारे हैं बुरी तरीके से, पूरी दुनिया में इतना गंदा नाम हुआ है हमारे क्रिकेट का, हमारे क्रिकेटर्स का। जहां से न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया की, फिर उसके बाद एशिया कप हुआ, फिर आपको वर्ल्ड कप हुआ, अभी फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की। यार आप देखें जरा, ऐसे तो कोई मेरा हाल है कोई आई एम सॉरी अंधों की टीम ऐसा नहीं खेलती है जैसे ये लोग। लेकिन आमिर भाई मुझे ब्रेक पे जाने लगे, अभी आपने बात की तो इस पे आपका मौक़िफ़ ले लूं कि जब एक ऐसा चेयरमैन जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की फातेह टीम का रुकन था, पाकिस्तान को लीड कर चुका है, जब वो ये बात कर रहा है कि मैच जीतना या बाबर आजम के कवर ड्राइव देखने, तो फिर तो आखिर ही होगी ना फिर तो। यहाँ से उनकी काबिलियत का अंदाजा लगा लेना, यहाँ पर उनकी काबिलियत का अंदाजा लगा लेना। हाँ। कि हर जो अगर चेयरमैन है जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस के पीछे खुद को छुप रहा है तो वो क्रिकेट क्या चलाएगा। क्रिकेट के जो चेयरमैन आते हैं जो यहाँ पे आते हैं, उनका काम क्रिकेट को चलाना होता है, कि अपने मुल्क की क्रिकेट को एक बेहतर अंदाज में चलाना होता है और वहां से उनको क्रिकेटर्स पैदा हों, क्रिकेटर्स आए और इस तरीके से आगे सिलसिले चलते रहें। तो अब अगर एक टीम बना के या एक प्लेयर के पीछे अपने आप को छुपना हो तो वो उसका क्या मतलब, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने आ जाती है, एक्सपोज हो जाता है बड़ी जल्दी बंदा। ठीक है, आमिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सरफराज की कैप्टनसी की बात करेंगे, क्योंकि आमिर मलिक साहब का भी साथ रहा है, सरफराज के साथ दोनों पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से जो है वो मुंसलिक रहे, तो आमिर मलिक की नज़र यकीनी तौर पर सरफराज के कैरियर पर भी होंगी कि बतौर कप्तान उनको कोयटा ग्लैडिएटर ने अब रिमूव किया और रैली रोस्टो को नया कप्तान जो है वो मुकर्रर किया है। लेकिन जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा कि अब तक कोई कॉन्क्रीट जो है वो वर्डिक्ट, कोई मौक़िफ़ जो है वाज़े सामने नहीं आया कोयटा ग्लैडिएटर्स के तर्जुमान की जानिब से। इस पर भी ज़रा डिस्कशन करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टार टेस्ट क्रिकेटर आमिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन सब डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के बारे में। अब हम बात करेंगे ज़रा ये आते ही जो एक नया शोशा पीसीबी के ऐवानों से निकलना शुरू हुआ कि बाबर आजम को बतौर कप्तान लाए जाने की बातें की जा रही हैं। आमिर भाई अभी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, शाहिन शाह अफरीदी अभी आपके न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन है, शान मसूद को अभी कैप्टन बनाया, शाहिद आफरीदी एक तरफ कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना चाहिए, वहां फिर दोबारा से बाबर आजम को बतौर कप्तान लाने की बातें करना ये टीम में इंतशार नहीं पैदा करेगा? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ये तो बच्चों वाली बातें हैं, कभी हटा देते हैं, कभी रख लेते हैं, कभी कप्तान बना देते हैं। ये कहाँ होता है दुनिया में, ये कहाँ होता है? जब एक बंदा तैयार होता है, जब आपकी मुश्किल चीज थी आपने उसको भिजवा दिया, उसका कप्तानी उसका आपने हटा दी पकड़ के, अब जो कि वापस वो खेल आए हैं, आप हार चुके हैं, फिर आप उसी की बात कर रहे हैं और थोड़ा वो उसने हरवाया आपको। यार कप्तान तो मैं पहले ही शुरू से आपको, कप्तान तो वो है ही नहीं है, लेकिन आपके पास कोई लॉजिक हो ना, किस चक्कर में आप कप्तान बनाएंगे? ना तो वो ग्रेट ब्रेन का कोई आदमी है, ना तो वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो कप्तान बन जाए। आपको पता नहीं यार कितना और एक्सपीरियंस, कितना आपको चाहिए, कितने आप उसके साथ वो एक्सपेरिमेंट करेंगे यार।
हद हो गई है। ये कैसी बातें होना शुरू हो गई हैं आपके पास? आपको अगर बनाना ही था, जो आपके पहले थे, देखें जब सरफराज का चांस था आपने उसको बनाया नहीं। चले वो टाइम निकलता गया, क्योंकि मैंने पहले से कहा था ना कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस के पीछे खुद छुपे हुए थे, इसलिए वो उसको हटाना नहीं चाहते थे, हिलाना नहीं चाहते थे। आपने सरफराज को क्यों हटाया कप्तान? जब सरफराज अंदर था तो आपने क्यों उसको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस दिया? तो सर मैं फिर आपकी गुफ्तगू से क्या एसेस लूं कि क्या बाबर आजम को कप्तान बनाना पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद वापस पीछे ले जाएगा, या आप समझते हैं कि बाबर आजम को कप्तान अगर जिस तरह अगर क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है, क्योंकि आपकी ये सोच नहीं है कि अगर कप्तान बनाते हैं तो शायद इसमें प्रोग्रेस होगी क्रिकेट में? यार पहली बात तो अब ये अभी जो आपने बात की है कि पाकिस्तान की टीम के आप पाकिस्तान की क्रिकेट को और पीछे ले जाना, भैया इससे पीछे कहाँ जा सकते हैं? आप मुझे बता सकते हैं कि जो आपने पिछले 4 सालों में जहां पहुंच चुकी है, कभी हिस्ट्री में इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई है? अब अगर और इसी कप्तान के साथ अगर आप फिर यही आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो भैया फिर आप जैसे अभी 6 बोर्ड के चेयरमैन चेंज हुए हैं, फिर ये भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन सर अभी आप सरफराज अहमद को फेवर कर रहे हैं कि सरफराज को कप्तान होना चाहिए था, उनको गलत कप्तानी से रिमूव किया गया। क्वेटा ग्लेडिएटर जिनके सीईओ नदीम उमर साहब, जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ा लोग उनका एहतराम करते हैं, उन्होंने कहा कि जब तक क्वेटा ग्लेडिएटर है जब तक सरफराज कप्तान होगा। इधर सरफराज के कैरियर पे सियाह बादल मंडलाने शुरू हुए, इधर सरफराज को भी क्वेटा ग्लेडिएटर से रिमूव करने की बातें आ रही हैं कि रैली रोसो का कप्तान बनाया गया, सऊद शकील को। अब इसमें मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि सरफराज को क्या यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अभी सरफराज को जरूरत है कॉन्फिडेंस की? और दूसरी बात कि फिर आप अगर सऊद शकील को और वाइस कप्तान बना रहे हैं तो कप्तान बना के पाकिस्तान के लिए कप्तान गुरूम क्यों नहीं करते? एक फॉरेन प्लेयर को कप्तान बनाने से क्या मिलेगा? गुड, अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। पहली बात तो ये है कि ये जो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं, इन चीजों को आप अपने इंटरनेशनल के साथ आप कंपेयर ना करें। मुख्तलिफ यहाँ पे 6 टीमें खेल रही हैं और मुख्तलिफ उनके कप्तान हैं, वो करते हैं, जीतते भी हैं, हारते भी हैं, चीजें होती हैं। जहाँ तक खास सरफराज की बात कर रहे हैं, सरफराज को जब पाकिस्तान टीम में जब इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेल रहा था उस वक्त उसको चेंज करना या उसकी कप्तानी ये बहुत बड़ा गलत फैसला था, ठीक है। उसके बाद उसको आपको पता है ऑन एंड ऑफ उसको खिलाते थे, नहीं करते थे। अब ये है कि 9वां ये टूर्नामेंट हो रहा है, अब वो कोई और चेंज करना चाह रहे हैं, कोई नया कप्तान लेके। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इतना लंबा कप्तान किसी को होना भी नहीं चाहिए। ये मेरी अपनी जाती राय है, ठीक है, कि एक ये 9वां टूर्नामेंट हो रहा है, एक बंदा 8 साल से कप्तान हो, 9वें साल पे वही हो, तो फिर जो पीछे जो यंगस्टर्स हैं उनको कभी चांस नहीं मिलेगा, वो कभी भी कप्तान नहीं, आप अच्छा कप्तान नहीं ला सकते हैं जब तक कि आप एक ही बंदे को, अगर ये मैं डोमेस्टिक की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना टीमें जिस तरीके से खेल रही हैं, अलग-अलग से कप्तान है, तो इसको तो है मुझे नहीं लगता कि ऐसा इनको करना चाहिए था। ये अगर कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, दूसरा सवाल आप कह के वहाँ पे पाकिस्तान में ही लड़के को होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ के आप कोई फॉरनर को बना देते हैं, हाँ, जो किसी भी फॉरनर को, तो वहाँ पे आपको बड़ी अच्छी बात कि वहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए अगर आपको, ठीक है, अगर आपको तैयारी करना था किसी यंगस्टर को कप्तान बनाते ताकि अगले आने वाले सालों में आपकी टीम के लिए, और अगर वो बहुत अच्छा होता तो शायद पाकिस्तान को भी उसको पाकिस्तान बिल्कुल चूंकि सऊद शकील जो अंडर-19 में भी पाकिस्तान को लीड कर चुके हैं और बड़ा उनको जो लोग उनको जानते हैं, जिन्होंने उनको खेलते देखा है, कैप्टनसी करते देखा है, जानते हैं कि उनका बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटिंग ब्रेन भी है। अभी आपने गुफ्तगू में डोमेस्टिक की बात कर दी आमिर भाई, ये अभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी का जो फाइनल है ये 3 दिन में अपने अख्तिताम को पहुंचा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा किसी को नहीं पता, क्योंकि मुझे तो वो आमिर मलिक याद है कि PTV पे मैच आ रहा था और आमिर मलिक ने इस तरह यूबीएल के खिलाफ 1 साइडेड मैच जिताया था अपने चौकों और छक्कों के जरिए। हालांकि उस दौर में इतनी T20 क्रिकेट होती भी नहीं थी। आपका नाम एकदम से रातों रात आप स्टार बन गए थे पाकिस्तान में। वकार यूनुस को सुपर विल्स कप के मैच में देखा और दिल्ली के खिलाफ बॉलिंग करते देखा, टीवी का मैच था, फौरन वो टीम के अंदर आ गए। उसके बाद सुहेल फजल को देखा गया, टीवी का मैच था, हबीब बैंक के बाद लाहौर से वो खेले, फिर वो शारजा में पाकिस्तान की टीम के साथ चले गए। तो टीवी में मैच आने की अपनी एक अलग अहमियत होती है। ये जंगल में मोर नाचा किसने देखा, 3 दिन में फाइनल खत्म हो गया, किसी ने किसी की परफॉर्मेंस देखी नहीं और सारा मामला जो है वो लपेट के टूर्नामेंट खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ये एक है एक दौर का क्या होता है, एक डिफरेंट दौर होता है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। हमारे टाइम पे आपको पता है लोगों को बहुत शौक था क्रिकेट का, कम मैचेस आते थे, जो भी टीवी पे मैच आता था लोग बड़े शौक से देखते थे, ग्राउंडों में नहीं पहुंचा जाता था, सारा पाकिस्तान बैठ के देखता था। एक तो ये वजह थी। अब ये जो आजकल है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जो भी इलेक्शन में जो कुछ हो रहा था ना, उस वक्त लोगों का सबका ध्यान जो था ना वो अपने इलेक्शन में था।
कोई देख ही नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं था कि क्या क्या मैचेस हो रहे हैं। और फिर आपके पास अब इतनी चॉइस है, आपके पास इतने, अब कितने टूर्नामेंट्स हो रहे थे जब अभी ये टूर्नामेंट हो रहा था पैटर्न ट्रॉफी और ये जिस सिंध प्रीमियर लीग हो रही थी, तो कितनी लीगें चल रही थी आपके टेलीविजन पे, कहाँ कहाँ हो रहा था मैचेस। साउथ अफ्रीका के चल रहे था, अबू धाबी में T20 चल रहा था, T10 चल रहा था सारे। और उस समय पहले जैसे अभी आपको बता रहा था कि वो जो कलरफुल क्रिकेट होती है ना, जिसमें फॉरनर्स होते हैं, दुनिया आ रही होती है, एक अच्छे प्लेयर, अच्छे एम्पायर, अच्छा ग्राउंड होती हैं, तो लोग ऑब्वियसली रिमोट हाथ में होता है, वहां पे बैठे वो एंजॉय कर रहे होते हैं क्रिकेट, जो जिसका टाइम होता है। कौन देखता है फिर इस किस्म की क्रिकेट जहाँ पे कोई इंटरेस्ट ही ना हो। ठीक है, तो ये किस तरह देखते हैं कि 3 दिन के अंदर एक फाइनल जो है वो भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट का, जिसकी बड़ी बात की जाती है कि बड़ी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट होती है, 3 दिन में खत्म हो गया और दोनों टीमें बड़ी अच्छी थी, एक तरफ SNGPL, एक तरफ वापडा की टीम। मेरी जान इसमें अच्छी की क्या बात है, अगर 3 दिन में मैच खत्म हो जाए तो ये अच्छी टीमें होती हैं। अगर आप ये देखते हैं कि एक टीम आपके पास, आपको क्रिकेट, आपको अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड का पता नहीं चल रहा, आपको ग्रास रूट लेवल का पता नहीं चल रहा कि क्या आप लेकर के आ रहे हैं, कौन सी पैटर्न ट्रॉफी में आए, कौन सी कहते हैं। सर, आपको नहीं लगता है 3 दिन में फाइनल खत्म होने से एक जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट में इतनी दम नहीं है, इतनी जान नहीं है, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इतनी कॉम्पिटेटिव नहीं है? सर, डिपार्टमेंटल क्रिकेट की नहीं बात, क्रिकेटर्स की बात करें। आपके पास जो टैलेंट है, जो आपके पास जो अपकमिंग यंगस्टर्स हैं, वो इस काबुल में इतना तत्पर नहीं है कि वो इस किस्म की क्रिकेट ले लें। और वही चीज आप ऊपर देखें, आपके टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में आपको लग रहा था कि ये टीमें जो है, ये आपके वो यंगस्टर या वो प्लेयर या वो जो सुपरस्टार खेल रहे हैं, जो बड़े तुरम खाना पाकिस्तान में। और यही हाल है जब आपके नीचे ग्रास रूट लेवल आपके वो टैलेंट, वो क्रिकेटर जब ऊपर नहीं प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो भाईजान आपकी ऐसे ही होगा, ऐसी टीमें बनेंगी। डिपार्टमेंट भी ज्यादा पैसे लगाता जाएगा, प्लेयर ही नहीं अच्छे होंगे तो क्या करेगा डिपार्टमेंट? बताएंगे जो बेस्ट प्लेयर थे वही खिला लिए ना होंगे ना इन्होंने, डिपार्टमेंट ने। और एक जमाना वो था कि जिसमें क्लास के प्लेयर हुआ करते थे डिपार्टमेंट में, इतना ज्यादा कंपटीशन होता था कि जितनी अच्छी टीम खेल रही होती थी उससे अच्छी टीम एक बाहर बैठी हुई होती थी, जिनको जगह नहीं मिलती थी। आपने सारा देखा है, PIA, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, पाको की टीमें देखी, आपने UBL की देखी, कैसे कैसे प्लेयर होते थे अंदर। और इवन उस वक्त क्लब भी कितनी स्ट्रांग होती थी। ठीक है, अच्छा, आपने प्लेयर्स की बात की है, तो जो आपकी पाक लायंस एकेडमी है, आपसे गुफ्तगू हमारी रहती थी प्रोग्राम में, आप डिस्कशन भी हमारी आपकी एकेडमी के हवाले से रहती थी, लेकिन अभी जो सिंध प्रीमियर लीग हुई उसमें 2 प्लेयर आपके मैंने देखे जो खेल रहे थे। हसन नवाज कि जिन्होंने बड़ी जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी सिंध प्रीमियर लीग में, हसन नवाज ने। दूसरी तरफ जोएब खान, एक टैलेंटेड ऑलराउंडर जिसको सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला क्योंकि टीम इतनी बड़ी थी, उसको मौके नहीं मिले, लेकिन उसमें भी उसने अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव किया है। किस तरह से देखते हैं इन दोनों की परफॉर्मेंसेस को और कितना फख्र महसूस करते हैं कि आपके जेर तरबियत ये नौजवान जो है वो अब प्रोग्रेस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है और माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं। और इसके अलावा भी जो हमारे पास बाकी प्लेयर हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उनका वीडियोस भेजूंगा। मेरे पास अंडर 17 और अंडर 16 प्लेयर हैं। बाकी जहाँ तक हसन नवाज और शुएब की बात है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही टैलेंटेड है। और इंशाल्लाह फिर बात वहीं आ जाती है मेहनत की। अगर ये लोग मेहनत करते रहे, अल्लाह ताला ने इनको टैलेंट दिया है, इनमें पोटेंशियल है, ये अच्छी क्रिकेट और बहुत अच्छा खेल सकते हैं, आगे पहुंच सकते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे मेहनत और मेहनत। अगर ये मेहनत करते रहे जैसे कि पहले क्रिकेटर करते थे, बहुत मेहनत करते थे अपनी जगह बनाने के लिए, और अगर ये लोग करते रहे तो फिर इनको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है आमिर भाई, थैंक यू सो मच। आमिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, वक्त था महदूद था, वरना मजीद गुफ्तगू करने की गुफ्तगू है, यकीनी तौर पे उसकी जो चाशनी है उसका असर जो है वो तादेर कायम रहता है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।